नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2025 की कार सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। क्या इस बार कोई नया बदलाव देखने को मिला? किसकी सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और किसकी गिरावट ने सबको हैरान कर दिया? दोस्तों, एक कार तो पिछले 25 सालों से लगातार पॉपुलर बनी हुई है। कमेंट करके उस कार का नाम बताइए। तो चलिए जुलाई 2025 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का काउंटडाउन शुरू करते हैं। इस बार 25वें नंबर पर है टाटा टियागो। पिछले महीने ये नंबर 30 पर थी। टाटा टियागो ने जुलाई 2025 में 5,575 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल जुलाई 2024 में ये 5,665 यूनिट्स पर थी, यानी इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली। टियागो हमेशा से बजट खरीदारों की पहली पसंद रही है, लेकिन अब नए कॉम्पिटिटर्स के आने से इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है। टाटा को शायद अब टियागो को नए फीचर्स और डिजाइन के साथ अपडेट करने की जरूरत है। 24वें स्थान पर है मारुति ऑल्टो। पिछले महीने ये लिस्ट से गायब थी। इसने जुलाई 2025 में 5,910 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने 7,353 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऑल्टो भारत की सबसे सस्ती और भरोसेमंद कारों में से एक रही है, लेकिन अब शहरी खरीदारों का रुझान नई और फीचर रिच हैचबैक्स की तरफ बढ़ रहा है। मारुति को इस बजट वॉरियर को रिफ्रेश करने पर विचार करना चाहिए। 23वें नंबर पर किया सेल्टॉस ने जुलाई 2025 में 6,010 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 5,347 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 12% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई। पिछले महीने सेल्टॉस इस लिस्ट में नहीं थी। सेल्टॉस ने अपने बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के दम पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बाईसवें स्थान पर है मारुति ग्रैंड विटारा। पिछले महीने ग्रैंड विटारा नंबर 20 पर थी। ग्रैंड विटारा ने जुलाई 2025 में 6,373 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 9,397 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 32% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बावजूद ग्रैंड विटारा अपने कंपटीटर से पिछड़ती नजर आ रही है। मार्केट में नई आई कारों के सामने मारुति को इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। 21वें नंबर पर महिंद्रा XUV 700 ने जुलाई 2025 में 7,054 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 7,769 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 9% की गिरावट देखी गई। पिछले महीने XUV 700 22वें स्थान पर थी। प्रीमियम SUV सेगमेंट में XUV 700 का परफॉर्मेंस अभी भी इंप्रेसिव है, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज इसकी सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं। महिंद्रा को इस समस्या पर जल्द काबू पाने की जरूरत है। 20वें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO ने जुलाई 2025 में 7,238 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 10,000 यूनिट्स बिकी थी, यानी 28% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने XUV 3XO 18वें नंबर पर थी। लॉन्च के समय इसने काफी हलचल मचाई थी, लेकिन अब डिलीवरी इश्यूज इसकी सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं। महिंद्रा को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। 19वें नंबर पर महिंद्रा बोलेरो ने जुलाई 2025 में 7,513 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 6,930 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 8% की वृद्धि देखी गई। बोलेरो पिछले महीने भी 16वें नंबर पर थी। रूरल मार्केट में बोलेरो का दबदबा अभी भी कायम है। इसकी सिंपल डिजाइन और रफ रोड परफॉर्मेंस इसे ग्रामीण इलाकों में खासा पसंद किया जाता है। 18वें स्थान पर है किया कैरेंस। इसमें क्लेविस और ईवी भी शामिल है और ये जून में 15वें नंबर पर थी। किया कैरेंस ने जुलाई 2025 में 7,602 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 5,679 यूनिट्स बिकी थी, यानी 34% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। फैमिली बायर्स के लिए ये परफेक्ट MUV साबित हो रही है। 7 सीट और बेहतरीन फीचर्स ने इसे फैमिली सेगमेंट में अलग पहचान दिलाई है। 17वें नंबर पर किया सोनेट ने जुलाई 2025 में 7,627 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 9,459 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 19% की गिरावट दर्ज की गई।
पिछले महीने के 21वें स्थान से इस बार 4 पायदान की प्रोग्रेस तो है, पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते सोनेट थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है। 16वें स्थान पर Hyundai Venue ने जुलाई 2025 में 8054 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 8840 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 9% की गिरावट देखी गई। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Venue का चार्म धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। Hyundai को इसके फेसलिफ्ट पर काम करने की जरूरत है। 15वें नंबर पर टोयोटा हाईराइडर ने जुलाई 2025 में 8814 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 7419 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 19% की वृद्धि देखी गई। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने इसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच खरीदारों की पहली पसंद बना दिया है। टोयोटा का भरोसा और रिलायबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 14वें स्थान पर टोयोटा इनोवा ने जुलाई 2025 में 9119 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 9912 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 8% की गिरावट दर्ज की गई। इनोवा की लेगेसी आज भी बरकरार है, लेकिन वेट टाइम इश्यूज इसकी सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं। हाई क्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट लग्जरी बायर्स को खासा पसंद आ रहे हैं। तेरहवें नंबर पर महिंद्रा थार ने जुलाई 2025 में 9845 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 4385 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 125% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। अब थार सिर्फ एडवेंचर लवर्स की नहीं, बल्कि सिटी बायर्स की भी पसंद बन चुकी है। नए वेरिएंट्स ने इसे मास मार्केट में एंट्री दिला दी है। बारहवें स्थान पर टाटा पंच ने जुलाई 2025 में 10,785 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 16,121 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 33% की भारी गिरावट दर्ज की गई। एक समय में नंबर 1 रहने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा पंच अब अपने कंपेटिटर से पिछड़ती नजर आ रही है। टाटा को इसके फेसलिफ्ट या ईवी वर्जन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। 11वें नंबर पर मारुति इको ने जुलाई 2025 में 12,314 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 11,916 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 4% की वृद्धि देखी गई। कमर्शियल यूज के लिए इको आज भी फ्लीट ऑपरेटर्स की पहली पसंद है, हालांकि इसके आउटडेटेड डिजाइन और फीचर्स पर मारुति को काम करने की जरूरत है। 10वें स्थान पर मारुति बलेनो ने जुलाई 2025 में 12,503 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 9,309 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 34% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। नए अपडेट्स के साथ बलेनो ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ये अभी भी खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है। 9वें नंबर पर टाटा नेक्सॉन ने जुलाई 2025 में 12,825 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 13,902 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 8% की गिरावट दर्ज की गई। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नेक्सॉन आज भी टॉप पर है, लेकिन इसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। नेक्सॉन ईवी अभी भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। 8वें स्थान पर मारुति फ्रॉन्क्स ने जुलाई 2025 में 12,872 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 10,925 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 18% की वृद्धि देखी गई। क्रॉसओवर लुक और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस ने फ्रॉन्क्स को जल्द ही खरीदारों की पसंद बना दिया है। ये मारुति की सबसे सफल नई लॉन्च में से एक साबित हो रही है। 7वें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन है। इसने जुलाई 2025 में 13,747 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 12,247 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 12% की वृद्धि देखी गई। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की डिमांड मार्केट में स्टेबी बनी हुई है। रफ एंड टफ एसयूवी लवर्स के लिए ये आज भी पहली पसंद है।
छठे स्थान पर मारुति ब्रेजा ने जुलाई 2025 में 14,065 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 14,676 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 4% की गिरावट दर्ज की गई। स्मार्ट लुक्स और बेहतर इंजन ने ब्रेजा को अर्बन बायर्स की पसंद बनाए रखा है। मारुति का भरोसा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 5वें नंबर पर मारुति स्विफ्ट ने जुलाई 2025 में 14,190 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 16,854 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 16% की गिरावट दर्ज की गई। नई स्विफ्ट के लॉन्च के बावजूद खरीदारों का रिस्पॉन्स उम्मीद से कम रहा है। डिजाइन तो नया है, लेकिन प्राइसिंग और परफॉर्मेंस को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं। चौथे स्थान पर मारुति वैगनआर ने जुलाई 2025 में 14,710 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 16,191 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 9% की गिरावट दर्ज की गई। 25 सालों से लोकप्रिय वैगनआर आज भी सबसे प्रैक्टिकल और स्पेशियस बजट हैचबैक है, हालांकि इसका डिजाइन अब थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है। तीसरे नंबर पर मारुति अर्टिगा ने जुलाई 2025 में 16,604 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 15,701 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 6% की वृद्धि देखी गई। 7 सीटर सेगमेंट में अर्टिगा आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। रेंटल और फैमिली यूज दोनों के लिए ये परफेक्ट वाहन साबित हो रही है। दूसरे नंबर पर Hyundai क्रेटा ने जुलाई 2025 में 16,898 यूनिट्स भेजी, जबकि पिछले साल इसी महीने 17,350 यूनिट्स बिकी थी, यानी 3% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। मिड साइज SUV सेगमेंट की क्वीन क्रेटा आज भी अपना ताज बरकरार रखे हुए है। फेसलिफ्ट और प्रीमियम फीचर्स ने इसे खरीदारों की पहली पसंद बनाए रखा है। और इस बार नंबर 1 पर है मारुति डिजायर, जिसने जुलाई 2025 में 20,895 यूनिट्स बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने 11,647 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 79% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। सेडान सेगमेंट में डिजायर आज भी वैल्यू फॉर मनी का सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो रही है। फ्लीट बायर्स और फर्स्ट टाइम कार ओनर्स दोनों ही इसे खूब पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जुलाई 2025 की टॉप 25 कारों की पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद।